बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जनाब, जुमे के दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ नाश्ते के बाद की। और पिछली रात मैंने भिगोई हुई थी माश की दाल और भल्ले और फुल्कियाँ। आप समझ गए होंगे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि मैं दही भल्लों की कितनी शौकीन हूँ, या दही फुल्की हो या दही भल्ले हो। तो पिछली रात मैंने माश की दाल भिगो दी थी और उसको जनाब हम माँ बेटी मिलकर वॉश कर रहे हैं। और आपको पता है, अगर किसी बाउल के नीचे जिसमें जाली वगैरह में कोई दाल वगैरह धो तो उसके नीचे प्लेट वगैरह लाजमी रखनी पड़ती है, वरना आपका सारा किचन जो है वो अनटाइडी हो जाता है पानी गिरने की वजह से, और माशाल्लाह स्लिप होने का भी ठीक ठाक ख़तरा होता है। खैर जनाब, मैंने नहीं रखी थी तो उसका नतीजा भुगतते भुगतते रह गई। ये दही बड़ों की मैंने बहुत आसान तरकीब आपको बताई थी, अगर आप लोग इसको फॉलो करें तो बहुत मज़े के फ्लफ़ी माश की दाल के दही भल्ले आप बना सकते हैं। दाल को हैंड ब्लेंडर से पीसें या आम ब्लेंडर से पीसें, और उसके बाद इसको फ्लफ़ी करने के लिए पानी डालने की बजाय आप इसमें बर्फ़ के क्यूब्स डालें या फिर बहुत ठंडा चिल्ड वाटर डालें। इतनी कंसिस्टेंसी हो जाए कि आपका जो है वो बहुत अच्छा, सख्त भी मटेरियल ना हो और बहुत नरम भी ना हो, और ये तैर रहा हो माशाल्लाह। जैसे ये किस तरह फ्लोट कर रहा है पानी की सतह के ऊपर, इट मीन्स कि इट इज़ परफेक्टली डन। और ये डन किसने किया है? मेरी बच्ची ने किया है। और इसके अंदर मैंने सिर्फ डाला है नमक और थोड़ा सी अजवाइन। मुझे अजवाइन भलों में बहुत अच्छी लगती है, और हमेशा की तरह आपको पता है ऑयल को मैं साफ़ करती हूँ। ऑयल मेरा अक्सर औकात एक दो दफ़ा तलने से इसमें ज़रे से आ जाते हैं, रेजिड्यू रह जाता है चीज़ों का, और उसके बाद इसको छानना पड़ता है बारीक जाली से। और ये मेरी फेवरेट जाली है, स्ट्रेनर है, क्योंकि ये नेट के कपड़े से बनी हुई है, नेट की बहुत छोटे सुराखों से। तो इसमें देखें कोई चीज़ भी नीचे नहीं रहती, और बड़ी साइज़ की भी है और जल्दी हो जाती है। खैर जनाब, मीडियम ऑयल पे हम अपना गरम करेंगे ऑयल, और माशाल्लाह इतने हल्के फुल्के फ्लफ़ी बड़े जो हैं वो बग़ैर मेहनत के मैंने तैयार कर लिए हैं। सिर्फ इसको मशीन से बीट किया है कि पिस जाए दाल, और आइस क्यूब्स डाले हैं। ठंडा ठंडा मटेरियल अगर आप मीडियम गरम ऑयल में डालेंगे, मीडियम आंच पे गरम ऑयल में डालेंगे तो आपकी मौजें लग जानी है। सारे भले लाइट बनेंगे, फ्लफ़ी बनेंगे, और इस कदर टेस्टी और मज़ेदार होंगे कि माउथ मेल्टेड होंगे। कई दफ़ा मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन ना मेरा दिल भरता है कि मैं इस रेसिपी को जनाब आपके तक ना पहुंचाऊं, कि शायद नए व्यूअर्स भी बीच में शामिल होते रहते हैं, वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, कि बजाय इतनी मेहनत करने के और 10 मिनट बीट करो और 15 मिनट बीट करो, आप आराम से इसको ब्लेंड करते हुए इसमें आप डालें जनाब आइस। इसको अपने हिसाब से जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है मीडियम कंसिस्टेंसी रखें। मज़े से नरम मुलायम दही भले बनाएं, बड़े बनाएं। दही तो खैर बाद में ऐड होगी। और जनाब बड़े जैसे ही मेरे इस कलर के हुए हैं, 10 मिनट इनको लग गए हैं। 10 मिनट बाद ये इस शक्ल में माशाल्लाह माशाल्लाह बाहर निकले हैं। ये कुनाफा मैंने वैसे ही बाहर निकाल के रखा हुआ था, इसका आज की वीडियो से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और भल्ले जो हैं वो मैंने पानी में भिगो दिए हैं, थोड़े से आधे भल्ले मैंने पानी में भिगो दिए हैं, और आधे मैं सेव कर लूँगी। जब ये ख़त्म होंगे तो फ़ौरन ही दोबारा बना लूँगी। साथ हम दही तैयार कर लेते हैं, लम्प फ्री, कुछ भी उसमें बिल्कुल स्मूथ क्रीमी दही कैसे तैयार होगी कि आप दही में पानी डालें, या मैंने जैसे लबन डाली है वो डाल के हल्का सा सिर्फ 10 सेकंड के लिए इसको बीट कर लें, तो आपकी नरम मुलायम बाज़ार जैसी दही जो है वो तैयार होगी। अब जनाब भल्लों को पानी से निचोड़ लेते हैं, हथेली के दरमियान रख के, बड़े मज़े के फ्लफ़ी। और वो तो खैर जब खाए जाएंगे तब खाए जाएंगे। इधर जो मैंने 4 भल्ले निकाले हैं वो आपकी बहन अपने लिए तैयार करेगी और आपके साथ शेयर भी करेगी, और तोड़ के भी दिखाऊंगी इसको स्पून के साथ कि देखिए कैसे मज़े के बने हैं। रेसिपी मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, इसको किसी सूरत भी नहीं वो छोड़ना चाहिए। इसको ज़रूर आप एक दफ़ा आज़मा कर देखें। आपके ना माउथ मेल्टेड बड़े बने तो आप फिर मेरे चैनल को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये मैं इतनी बड़ी बात कह दी है, वैसे करना नहीं, फिर भी बाज़ औक़ात अपनी गलती भी हो सकती है। तो इसमें मैंने ग्रीन चटनी डाली है और साथ खट्टी मीठी चटनी। इतनी इमली में इस दफ़ा नमक था यार कि मैं क्या बताऊँ। इसमें एक मैंने आम चाट मसाला डाला, और दूसरा जो दही बड़ों का ख़ास चाट मसाला होता है जिसमें धनिया होता है और सफ़ेद ज़ीरा और सुरख मिर्च भुनी हुई होती है,
वो डाला था काला नमक और चाट मसाला। खैर जनाब ये देख लें जी भले, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह इस कदर सॉफ्ट और अच्छे थे, और मैं दीवानी, मेरी तो बस जान अटकी हुई थी कि जैसे ही तैयार हो मैं इनको खाऊं। आपने ज़रूर बताना है आपको मेरी बड़ों की रेसिपी कैसी लगी। और ये जनाब हमने जुमेरात वाले दिन ही मैरिनेट करके रख दिया था। आसान तरीन बिरयानी बनाने का आसान तरीन दुनिया का तरीका, इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता। इसके लिए सबसे पहले आपने लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, लेमन जूस और तला हुआ प्याज डालना है। मेरा स्टोर बॉट है, आप इसको घर में भी तल सकते हैं। इसके अलावा इसमें चाट मसाला जाएगा, सुर्ख मिर्च जाएगी, हल्दी पाउडर जाएगा, धनिया पाउडर जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। अगर भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा हो तो उसका टेस्ट और बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला पाउडर जाएगा, और जनाब इसके अंदर जाएगा नमक, और हम डालेंगे ऑयल ठीक ठाक, ताकि ये जो है अच्छी तरह जूसी मैरिनेशन इसकी हो जाए। सब्ज़ मिर्च डालेंगे पेस्ट बना के, या उसको बहुत बारीक चॉप करके, उससे थोड़ी स्पाइसी और करारी बिरयानी बनती है। और वही बिरयानी तो खाने का मज़ा ही स्पाइसी और करारी है। वरना आप पुलाव खाएं, ऊपर सालन डालें, चटपटे ऐसा पुलाव खाएं और मज़े करें। लेकिन चूँकि हम बिरयानी है तो बिरयानी को तो चटपटा होना ज़रूरी है, थोड़ा स्पाइसी होना ज़रूरी है। और ये मेरी बेटी जो दुनिया भर का सलीका इसके पास है, इसको मिक्स देखे कैसे करिए एक एक पीस को। मैं इसकी जगह होती तो सारा इकट्ठा पलट देती और उसको मिक्स करके रख देती, क्योंकि मेरे पास तो ज़ाहिर है बहुत काम होते हैं करने के लिए, इसके पास अपने काम होते हैं, लेकिन किचन का इतना काम नहीं होता। वैसे भी ये आराम और तरीके सलीके से काम करने की आदी है। और माशाल्लाह वो उसने कर दिया अच्छी तरह मैरिनेशन, और इसको हम रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अगले दिन फिर आपको पता है कि ये सिलेंडर भी हमारा भर के आ चुका है। जिस दिन बंगाली भाई आते हैं उस दिन ये सिलेंडर खाली होता है, भरवा के ला देते हैं हमें। और किचन की सफाई कितनी ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, चूल्हा आपका शीशे की तरह चमकता हुआ भी हो, लेकिन सफाई उसकी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ ना कुछ ऊपर ना भी गिरे, दाग धब्बे पड़ ही जाते हैं, जैसे मेरे पड़े हुए थे। और मैं हमेशा उसी तरीके से सफाई करती हूँ, जो कि आपको पता है जिफ लिया हुआ है, जो कि टफ़ क्लीनसिंग करता है। टफ़ जो चिकनाई के दाग होते हैं उनको आसानी से ये ख़त्म कर देता है। ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ चूल्हे के लिए नहीं। बर्तन की बैक साइड पे लगाएं तो तब भी ये उसके भी मतलब जले हुए दाग जो होते हैं वो आराम से निकाल देता है। लेकिन मैं वैसे वो कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा सारा यूज़ करना पड़ता है तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। जब हद हो जाए तो फिर करती हूँ। और चूल्हे को अच्छी तरह मैंने चमका लिया, और ये हमारा जनाब माशाल्लाह 20 इयर्स पुराना चूल्हा है। और देख लें माशाल्लाह अभी कितनी अच्छी कंडीशन में है। और चाट बनाई थी मैंने, माशाल्लाह थोड़ी सी बची हुई है, बाकी मैंने ही खाई है। जितनी बनाई थी इसमें से आधी मैंने खाई और आधी संभाल के रख दी है। और बाकी जनाब आज किचन की अच्छे से सफाई करते हैं, शेल्फ़ वगैरह भी साफ़ करूँगी, और जनाब रोटी मेकर भी खुशका गिरा हुआ है साइडों पे, उसको अच्छे से चमकाऊँगी, काउंटर को चमकाऊँगी। और जब ये अच्छी तरह चमक जाएगा तो आपको फ़र्क खुद ही पता चल जाएगा कि पहले इसकी क्या कंडीशन थी और अब क्या है। कोने में पता नहीं मेरे क्यों यहाँ काफ़ी ज़्यादा वो जम जाता है, मैल सा जम जाता है, या वो चिकनाई सी जम जाती है। शायद चूल्हे के करीब है, ऑयल वगैरह साइड पे रखा हुआ है, इस वजह से। खैर उसको भी अच्छी तरह चमका लिया, और अब बाकी किचन की सफाई होगी वो कर लेती हूँ साफ़। मेरे पास तो जो भी कोई सख्त दाग वाली चीज़ हो तो उस पर इतनी मेहनत करने की बजाय जो स्टील की कूची होती है उससे अच्छी तरह रगड़ के साफ़ कर लो तो आपका वो दाग भी उतर जाता है, मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स, अपने अकेला रहती हूँ यहाँ, ज़ाहिर है मासी वगैरह तो कोई होती नहीं, बंगाली भाई आते हैं वो भी हफ्ते में एक दफ़ा, तो पूरा हफ्ता घर जो है उसको मेंटेन तो मुझे ही करना है। तो मैंने आसानी वाले तरीके ढूंढे हुए जिससे आसानी से सारा काम होता रहे। पुदीना और हरा धनिया डालना मैं भूल गई थी, वो मैंने ऊपर डाल दिया। और ये जनाब मिक्सिंग नहीं हुई। अब हम इस बिरयानी बनाते हैं, बड़ी लजीज मज़ेदार और अच्छी खुशबूदार बिरयानी, जिससे आपके हमसाए भी शायद पाकिस्तान में हो तो ज़रूर सलाम दुआ करने पहुंच जाएं
कि आज आंटी ने क्या बनाया है, या बाजी ने या बहन ने या क्या बनाया है मिसिस शहजाद ने, कि जनाब इतनी खुशबू फैली हुई है। इसको रख देंगे एज सच, बस उसमें डाल के, ताकि ये जो है इसका पानी ड्राई हो जाए, चिकन गल जाए, फिर इसको 5-1 मिनट भून लेंगे। और पानी में भी हरा धनिया, पुदीना, लेमन का जूस, नमक, तेज़पात और जनाब सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। नमक तो खैर कह दिया है और साबुत गरम मसाला सारा, जायफल, जावित्री, तेज़पात और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा, ये सब डाल के इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे, ताकि इन मसालों की खुशबू और सारा कुछ इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए और बिरयानी खाने का यार मज़ा आ जाए। बिरयानी आजकल ज़्यादा चल रही है पुलाव की बजाय, लेकिन जनाब हस्बैंड साहब कहते हैं अब हर वक्त आप बिरयानी बनाते हो खाने से पहले, और खाने के बाद उन्होंने कहा कि जनाब बिरयानी तो बड़ी वाह वाह, बड़ी शानदार बनी हुई है, बिल्कुल देख का जायका आ रहा है। अब आप खुद देख लें आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है कि नहीं। हस्बैंड साहब तारीफ़ बहुत ही कम करते हैं, और मेरे जैसे हस्बैंड जिनके हों जो कि बहुत ही कम किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, वो कहते हैं मैंने खा लिया शौक़ से तो इट मीन्स कि अच्छी बनी हुई थी। अगर मैं ना खाता शौक़ से तो फिर जाहिर है कि तुम्हें खुद ही पता चल जाता कि चीज़ अच्छी नहीं बनी हुई। तो इसके वजह भी सबसे पहले मैंने दम लगाने से पहले, क्योंकि मसाला मेरा ज़्यादा खुश था, मैंने पानी डाला है ताकि स्टीम अच्छी सी बन जाए। फिर राइस डाले है, चिकन डाला है, साइडों पे थोड़ा सा ऑयल डाला है। आपको पता है बिरयानी में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, जितना ऑयल थोड़ा ज़्यादा होगा उतना एक तो चावल अलग-अलग बनेंगे और टेस्टफुल बनेंगे। बिरयानी खाते हुए डाइटिंग को थोड़ी देर के लिए परे रख दें, और अगर नहीं रख सकते तो जितनी खाते हैं उससे हाफ़ प्लेट खा लें, तो आपका जो है कसर वो पूरी हो जाएगी। खैर जनाब दम पे रख दिया बिरयानी को, 10 मिनट पहले तेज़ आंच पे रखा है, फिर इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया। और कपड़े जो कल धोए गए थे वो उतार रही हूँ, इनको संभालूँगी। फ्राइडे का दिन भी इस कदर बिज़ी गुजरता है ना, लेडीज़ का तो हर दिन ही माशाल्लाह फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब एक जैसा ही होता है, लेकिन फ्राइडे को कभी दिल करता है कि ना भी कोई काम हो, आराम से बैठे रहें। बैठने के बाद चलो ये है कि वॉक कर लें, बैठा तो खैर किसी से भी नहीं जाता, कोई भी औरत मेरे ख्याल में बैठ के इतनी खुश नहीं होती होगी। मेरी ये आदत है काम ना भी करूं तो दिल ये करता है कि चलो जी वॉक कर लो, कोई चीज़ें इधर उधर कर लो, फिर उनको दोबारा इधर उधर करो। और इन सब कामों को करके जब मैं आई हूँ तो माशाल्लाह मेरी बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तैयार है, खिली खिली और जनाब मज़ेदार खुशबूदार। काश वीडियो में खुशबू भी होती तो वो भी मैं आपको मतलब ऐड कर सकते, तो आप लोग इसको महसूस खुद करते कि माशाल्लाह कितनी अच्छी बिरयानी बनी है। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर